बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ घर के मसाला जात से बनने वाले खस्ता आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बच्चे बड़े भी खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। ये पराठे आपके किचन में मौजूद चीज़ों से बड़ी आसानी से बन जाते हैं। चलें अब इन पराठों को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्याज लेनी है, 10 से 12 हरी मिर्चें ले लेनी है। अदरक जो आप पसंद करते हो उतनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये सारी चीज़ें हमने ले लेनी है। हरी मिर्चें और अदरक इनको हमने पीस लेना है। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब आलू लिए हैं, इनको अच्छे से मैश कर लेना है। आलू आपने ज़्यादा नहीं उबालने हैं, बस इतने हो कि आसानी से ये मैश हो जाएं। मैश करने के बाद इनको अच्छी तरह बारीक मैश करेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच धनिया जो बारीक पिसा हुआ वो लिया, 1 चम्मच सुरख मिर्च। उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें अब नमक ऐड किया है। अगर बाद में नमक अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा और नमक डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने बारीक पिसा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया है, और आधा चम्मच काली मिर्च इस्तेमाल की है, और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स इस्तेमाल की है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक जो कटा हुआ धनिया हमारे पास रखा हुआ है वो ऐड करेंगे, और प्याज डालेंगे। प्याज का पानी हमने अच्छे तरीके से निकाल लेना है और इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने जो मिर्ची और अदरक पीस के रखी थी वो 2 चम्मच इसमें डाली हैं। 2 चम्मच डालने के बाद हम इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला यकजान हो जाए। जब हम मिक्स करेंगे तो इसमें हम नमक वगैरह चख लेंगे। अगर आपको कम महसूस हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। जब मैंने नमक चेक किया तो कम था, मैंने आधा चम्मच और ऐड किया, यानी इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया मैंने। उसके बाद इसको हाथों से हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से हमारा रेडी हो जाए। इसके बाद मैंने ये गंदम का आटा लिया जो मैंने अभी कुछ देर पहले गूंद के रखा था। इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़ा आपने एक पेड़ा इतने साइज़ का लेना है, यानी जो एक पेड़ा माम रोटी के लिए यूज़ करते हैं उस साइज़ के हमने उसके 2 पेड़े बनाने हैं। तो माम पेड़े बना के हम इनको तैयार करके अच्छे तरीके से रखेंगे। उसके बाद एक पेड़ा लेना है, उसको थोड़ा सा फैला के उस पर हम पहले घी लगाएंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर घी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। उसके बाद आलू लेने हैं। आलू हमने तकरीबन उस पेड़े के जितने लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से फैला लेना है। इतना फैलाना है कि पूरे पेड़े पर वो आलू फैल जाएं। उसके बाद दूसरा पेड़ा लेंगे, उसको भी उतना ही हम पका के जैसे पहले पकाया है उसके ऊपर रखेंगे, और अच्छी तरीके से हम इसके किनारे बंद कर लेंगे ताकि हमारा पराठा जो है जब हम पकाएं तो ये खुले नहीं और हमारा मसाला बाहर ना निकले। पराठे को बेलने के बाद हमने अब इसको तवे पे डाला है, जो कि हमने पहले ही गर्म किया होता है, और तवे को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर दें। जब एक तरफ से पराठा थोड़ा पक जाए तो हम उसको साइड बदल देंगे। उसको चेक करेंगे, जब दूसरी साइड से ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि हमें लगे कि बस अब पकने के करीब है। दूसरी तरफ हम इसको उल्टा के अब इस पर हम घी लगाएंगे। अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पराठे बहुत ही खस्ता बनेंगे। जब हम इस पे घी लगाते हैं तो थोड़ी देर इसको पराठे को हम हाथों से घुमाते हैं, या चिमटा या जो भी चीज़ आपके पास है उससे घुमाएं ताकि पराठा चारों तरफ से अच्छे से पक जाए, कहीं से कच्चा ना रहे हमारा पराठा। जब इस तरह हम इसको थोड़ा सा हाथों से घुमाएंगे चिमटे से तो हमारा पराठा यकीन करें इतना अच्छा तैयार हो जाएगा कि जब आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये इतने अच्छे और खस्ता पराठे तैयार होते हैं। ये पराठे आप बच्चों को बटर पेपर में लपेट कर अगर लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी एक उनके पास चीज़ होगी खाने के लिए। अब मैंने एक दूसरे तरीके से ये पेड़ा तैयार किया, यानी पहले हमने 2 पेड़ों से पराठा बनाया, अब हम एक ही पेड़े से ये पराठा तैयार करेंगे। पराठे को हाथ में लेना है, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, उसके बाद इस पे घी लगाएंगे। उसके बाद जितना हमने पेड़ा लिया है उतना ही हम आलू का भी यानी पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद हम इसको आटे के ऊपर रखेंगे, और आटे के ऊपर रखने के बाद हमने एक साइड से इसको पकड़ के जिस तरह हम कचौरी तैयार करते हैं उस तरीके से हमने इसको हाथ से पेड़े को घुमाते जाना है और इसको आलू को बंद करते जाना है, और अच्छे तरीके से हमने इसको बंद कर देना है।
ये एक ही पेड़े से हमारा बहुत ही अच्छा पराठा तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम पराठे बनाएंगे तो ये पहले वाले से भी ज़्यादा नरम और अच्छे पराठे बनेंगे हमारे। अब इसको हमने हाथों की मदद से फैला लेना है। अगर आप चाहें तो आप बेलने की मदद से भी इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बेलने का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने हाथों से ही इसको बड़ा कर दिया ताकि ये हमारा पराठा नरम रहे और ये दबे नहीं ज़्यादा। जब पराठा आपको महसूस हो कि चिपक रहा है तो आप इस पे हल्का आटा लगा के फिर इसको पकाएं। इसके बाद हम इसको तवे पे डाल देंगे। अब देखिए हमने पराठे को तवे पे डाल दिया। जब एक तरफ से हल्का सा पक जाए तो हम इसको उल्टा देंगे पराठे को। और इसको भी पहले जो पराठा बनाया तो उसी तरीके से हमने पराठे को हल्का हल्का हिलाते जाना है ताकि हमारा पराठा हर तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। मैंने नॉन स्टिक तवा यूज़ किया है, आप दूसरे तवे पे भी ये पराठा बना सकते हैं। जब एक तरफ से पक जाएगा, अब हम इसके एक तरफ से अगर हाफ़ डन होगा तो हम इस पे घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद फिर हम उसको उल्टा देंगे और फिर इसको हल्का सा हाथों से घुमा लें या आप चिमटे की मदद से भी इसको घुमा सकते हैं। इसके बाद हमने चेक करना है कि हमारा पराठा तैयार हुआ है कि नहीं। तो जब एक साइड से पक जाए तो हम इसकी फिर साइड बदलेंगे और फिर जो हमारे पराठे में थोड़ी बहुत कमी है वो हम पूरी कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा पराठा तैयार हुआ है, देख के मुंह में पानी आ रहा है। इसके बाद जब हमारा पराठा दूसरी तरफ से भी पक जाएगा तो इसका हम उतार लेंगे। उसके बाद मैंने चटनी तैयार की है, क्योंकि पराठा हो और साथ दही का रायता ना हो तो मज़ा अधूरा ही रह जाता है। उसके लिए मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, एक टुकड़ा अदरक का लिया है और पुदीना और सब्ज़ धनिया उसका इस्तेमाल किया है। इसको हम जग में डालेंगे, उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और हाफ़ चमच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी तैयार हो गई हमारी। चटनी तैयार करने के बाद भी ये मैंने आधा किलो दही लिया है। दही आपका अच्छा और घर का बना हुआ होना चाहिए। उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया दही को। जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच भर के चटनी के डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी चटनी तैयार हुई है और कलर देखें कितना अच्छा आया है चटनी का। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हम इसको बर्तन में निकालेंगे, जिसमें जिस बर्तन में हमने सर्व करना है उस बर्तन में हम चटनी को डाल देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह पराठों की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हुए हैं। आप भी बच्चों को ज़रूर बना कर दें और इस सर्दी को एंजॉय करें। शुक्रिया।